आप लोगों के पीएफ के साथ मजाक किया जा रहा है। पीएफ ऑफिस ऐसा एक एरर कर रहा है, ऐसी एक गलती कर रहा है जिसकी वजह से आप लोगों के लाखों रुपए के पेंशन का नुकसान होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर है। आप ये जो चैनल देख रहे हैं ये पीएफ का एक्सपर्ट चैनल है। मेरे सामने एक बहुत बड़ा एरर नज़र आ रहा है और वो एरर जो है वो एक दो लोगों को नहीं, वो लाखों लोगों के लिए परेशान करने वाला है। हो क्या रहा है, पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं, फिर मैं आपको एक्चुअल अकाउंट में ये सिचुएशन समझाऊंगा। आप जो अपनी सर्विस हिस्ट्री देखेंगे तो वहाँ पे दो एलिमेंट होते हैं, एक पीएफ का होता है और एक दूसरा पेंशन का होता है। तीसरा भी होता है, एफपीएस बोलते हैं, लेकिन एफपीएस 99% जो है आपके काम में नहीं होगा जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं ईपीएस की। तो प्रॉब्लम आ रही है ईपीएस में। ये ईपीएस की ज्वाइनिंग डेट पीएफ ऑफिस वाले अपने आप ही गायब कर दे रहे हैं। मतलब ईपीएस में जो ज्वाइनिंग डेट होती है, जैसे मान लो पीएफ की ज्वाइनिंग डेट है ना, सेम पीएफ की ज्वाइनिंग डेट सेम ईपीएस की ज्वाइनिंग डेट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मजाक ये चल रहा है कि पीएफ ऑफिस जो है लोगों के सर्विस हिस्ट्री में से ईपीएस की ज्वाइनिंग डेट गायब कर रहा है। जहाँ पे पहले ज्वाइनिंग डेट होती थी वो अब गायब हो चुकी है। और इसके गायब होने की वजह से जब कोई व्यक्ति अपनी एग्जिट डेट डाल रहा है तो उसका ईपीएस के अंदर में एग्जिट डेट अपडेट नहीं हो रहा है। और साथ में ही वो फॉर्म 10C नहीं भर पा रहा है, उसके पास में फॉर्म 10C भरने का ही ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो इस तरह का गंदा खेल पीएफ ऑफिस कर रहा है। यहाँ पे एग्जाम्पल समझिए कि एक सड़क बनी हुई है, सड़क बनाने का काम सरकार का है। उस सड़क पे गड्ढा है, गड्ढे में कोई जाके अपना जो है एक्सीडेंट होके एक्सपायर हो गया, तो सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है। सरकार कहती है भाई हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। इसी तरह का हाल पीएफ ऑफिस कर रहा है, जहां सिस्टम खराब है, सिस्टम के खराब होने की वजह से लोगों का पेंशन का पैसा नुकसान हो रहा है और पीएफ ऑफिस की कोई जिम्मेवारी नहीं है, अधिकारियों की कोई जिम्मेवारी नहीं है। मेरे पास आज के दिन में 15 मई को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 10:30 बजे, ये दो लोगों का मेरे पास अभी केस आया है और दोनों लोगों को यही प्रॉब्लम है। जहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, व्यू में जाके सर्विस हिस्ट्री पे देखेंगे, यहाँ देखिए ईपीएस की ज्वाइनिंग डेट गायब हो गई, डेट ऑफ एग्जिट ईपीएस भी नॉट अवेलेबल आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा मजाक है जो आप लोगों के पीएफ अकाउंट के साथ हो रहा है। आप अगर इस डेट, यहाँ अगर डेट ही नहीं है तो मेरे को 10C का ऑप्शन भी नहीं मिलने वाला है। और इस मेंबर के अकाउंट में लगभग जो है 15,000 रुपये यहाँ पे पड़े हुए हैं और 30,000 रुपये यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो लगभग 45,000 रुपये का इस मेंबर को सीधा सीधा नुकसान हो रहा है पीएफ सिस्टम की वजह से। और यहाँ पे अगर और बड़ा मजाक मैं आपको दिखाऊं तो देखो, मैनेज में गया, मैं मार्क एग्जिट पे गया। मार्क एग्जिट पे जाने के बाद मेरे को बोला जा रहा है कि आपकी जॉइनिंग डेट जो है वो नहीं है ईपीएस में, इसलिए हम आपकी एग्जिट डेट भी नहीं डाल सकते, ये ऐसा लिखा गया। ठीक है। अब मैं एक और बड़ा खेल दिखाता हूँ आपको। मैनेज में जाएंगे, जॉइंट डिक्लेरेशन में जाएंगे, यहाँ पे हम गेट डिटेल करते हैं। गेट डिटेल करके हम नीचे आते हैं तो आपको हर जगह दिख रहा है कि ईपीएस की ज्वाइनिंग डेट नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है। जब हमने एग्जिट डेट डाली तब भी नहीं है। लेकिन यहाँ मजाक देखो क्या है, यहाँ पे आपको जॉइंट डिक्लेरेशन में जब आप देख रहे हो तो आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट ईपीएस नज़र आ रही है। तो इस चीज़ को आप क्या कहेंगे? इस चीज़ के लिए आप कमेंट बताइए कि क्या इसमें पीएफ मेंबर की गलती है कि ये सिस्टम में इस तरह का खेल किया जा रहा है। एक जगह पे ज्वाइनिंग डेट नहीं दिखाई जा रही है, मार्क एग्जिट में भी ज्वाइनिंग डेट नहीं दिखाई जा रही है, लेकिन जब हम ज्वाइंट डिक्लेरेशन में जा रहे हैं तो वहाँ हमें ज्वाइनिंग डेट आ रही है। अगर ये ज्वाइनिंग डेट मुझे आ रही है तो फिर मैं कैसे इसको एडिट करूँगा? अगर मैं इसको एडिट करता हूँ और सेम डेट ही डालूंगा, अब देखो यहाँ 1 तारीख है तो मैं एक ही तारीख डालूंगा ना। अगर मैं एक ही तारीख रहने दूंगा, कोई चेंज होगा ही नहीं, तो ये सबमिट कैसे होगा? तो ये जो है पीएफ ऑफिस ने बुरी तरह से लोगों को फंसा दिया है। लोगों की डेट ऑफ ज्वाइनिंग गायब कर दी गई है और गायब करने की वजह से अब वो लोग अपना फॉर्म 10C नहीं निकाल पा रहे हैं। ऐसे दो केसेस मेरे पास आए हैं आज के दिन में। और अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यहाँ पे ऐसा बनेगा कि जब आपको दिख रहा है कि मेरी लिविंग डेट यहाँ ये है, तो यहाँ पे भी यही लिविंग डेट आपको अपडेट करनी है। जैसे मैं यहाँ पे अपडेट करके दिखाता हूँ, 31 जुलाई 2024 यहाँ डेट आ गई। रीज़न में मैं यहाँ पे जो हमारा रीज़न है वो लिख लिया हमने, प्रोसीड कर दिया और हमने यहाँ पे प्रोसीड किया। प्रोसीड करने पे हमें ये एरर दे रहा है, यहाँ पे ज़ीरो नहीं लगी है इसलिए एरर दे रहा है। कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के कंसेंट मांग रहा है। हाँ, सब मांग लो सालो, तुम सब मांग लो, लेकिन खराब जो कर रहे हो उसका कौन भरपाई करेगा?
तो देख लीजिए यहाँ पे आपको रीज़न ऑफ लिविंग के लिए कहा जा रहा है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट की लिस्ट पूरी बताई जा रही है। अब मतलब गलती करे पीएफ ऑफिस और भरे जो है पीएफ मेंबर, लाते रहो लिस्ट, लगाते रहो लिस्ट। क्यों लगाऊं मैं लिस्ट? मेरी क्या गलती है कि आपका सिस्टम ख़राब है? तो आप लोगों को ये प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे में आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को रिक्वेस्ट लगानी है। ये रिक्वेस्ट आपके कंपनी के पास जाएगी, कंपनी वाला इसको अप्रूव करेगा और अप्रूव करने के बाद में फिर ये चीज़ अपडेट हो जाएगी। लेकिन यहाँ सवाल, बड़ा सवाल यही है कि जो जॉइनिंग डेट मेरी गायब है सर्विस हिस्ट्री में से, वो जॉइनिंग डेट का क्या होगा? क्योंकि मैं जॉइन डिक्लेरेशन में तो उसको एडिट नहीं कर पा रहा, तो मेरी वो जॉइनिंग डेट कैसे वापस आएगी? तो मेरा ये सोचना है, ये गलत भी हो सकता है कि आगे चल के ये जॉइनिंग डेट अपने आप ही डाल दी जाएगी। चैलेंज उन लोगों के लिए है जिनको फॉर्म 10C भरना है या जिनको नई नौकरी ज्वाइन करनी है। अगर आपने बिना 10C निकाले नई नौकरी ज्वाइन कर ली तो फिर आपको दोबारा से पेंशन निकालने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये सब समस्याएं हैं जिसकी वजह से लोगों का जो है नुकसान हो रहा है, लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है और पीएफ ऑफिस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मरते हो तो मरो, हमने गड्ढा रखा हुआ है, गड्ढे में देख के चलो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये सब फालतू की जो डायलॉग आपने सुने हैं, वो सारे के सारे डायलॉग पीएफ ऑफिस के ऊपर में अप्लाई होते हैं, क्योंकि यहाँ गलतियाँ इस तरह से बड़ी बड़ी होती हैं और बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। क्या आपके साथ भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है? आप कमेंट में बताइए। और आप इस बारे में, क्या आपने रिक्वेस्ट लगाई है? रिक्वेस्ट लगाई है तो क्या आपका रिज़ल्ट आया है? ये बताइए, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैं आपको प्रिसाइजली बता रहा हूँ। मेरे एक अंदाज़े से 1 से 2 महीने हुए हैं जब से ये प्रॉब्लम चल रही है, जहाँ आपकी जॉइनिंग डेट ईपीएस गायब कर दी जा रही है। ठीक है, आप बताएं कमेंट में कि आपका क्या कहना है, आप कहाँ तक इसे रिजॉल्व कर पाए हैं। कमेंट में बताइए। अगर आपको लगा हो कि इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थोड़ी तबीयत ख़राब है इसलिए कैमरा ऑफ है। थैंक यू सो मच।